Hello everyone, good afternoon. This video is for class 11 subject EVS. Today our topic is energy flow and ecosystem. Energy flow in an ecosystem. Uh, in a previous video, we were discuss about the पैरामिड इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी हमने इकोलॉजिकल पैरामिड के बारे में समझाया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि इकोलॉजिकल पैरामिड क्या है। उसमें अलग अलग पैरामिड्स दिखाए थे हमने आप लोगों को। बायोमास की कुछ पैरामिड्स दिखाया है हमने आप लोगों को, नंबर ऑफ़ पैरामिड्स दिखाया कुछ आप लोगों को, और आप लोगों को पैरामिड ऑफ एनर्जी कि इन सारे पैरामिड्स में ख़ासकर इस इकोलॉजिकल पैरामिड्स में किस तरह एनर्जी फ़्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसमें आप लोगों को अलग अलग पैरामिड्स दिखाएं, कुछ लाइक बायोमासेस में आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, किसी में इन्वर्टेड पैरामिड्स था, किसी में अपराइट पैरामिड्स था। ये सारे पैरामिड्स जो आप लोगों को समझा दिया है हमने। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, डायग्राम वाइज में भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन ए इकोसिस्टम। इससे पहले भी हमने लेनिन का 1972 में जो एक लेनिन ने थ्योरी दिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ जो एनर्जी होते हैं फ्रॉम यानी बेस लेवल ट्रॉपिक लेवल से, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर से, प्राइमरी कंज्यूमर की पहले जो प्रोड्यूसर होता है वहाँ से लेकर टॉप कर्निवर्स तक एनर्जी ओनली 10% फ्लो होता है। सेम चीज़ यहाँ भी आप लोगों को वही चीज़ें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर एनर्जी देखा जाए तो अगर एनर्जी है क्या, एनर्जी एक सिंगल मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। अगर एनर्जी हो तो दे कांट ग्रो, दे कांट लिव। अगर एनर्जी नहीं होता, विदाउट एनर्जी हो तो कुछ भी काम नहीं होता, कोई भी काम डन नहीं होगा। सभी प्रोसेस जो है एक ख़ासकर इकोलॉजिकल सिस्टम में वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी हर इकोसिस्टम के अंदर कि हर इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो होता है। वो एनर्जी दो बेस्ड, यानी दो ख़ासकर लॉ पे बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं दो मेन लॉ थर्मोडाइनमिक का। ठीक है, सो थर्मोडाइनमिक का जो पहला लॉ है, पहला जो थर्मोडाइनमिक का लॉ है, वो पहला लॉ क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी बेस्ड नेदर बी क्रिएट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना एनर्जी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। बट लेकिन पहला वाला अगला क्या कहते हैं कि बट कैन बी कन्वर्टेड, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होता है फ्रॉम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के हिसाब से क्या कहते हैं कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है 100% कभी नहीं होता है। यानी बोलने का मतलब है कोई भी वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो 100% एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ ऐसे एनर्जी जो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। ठीक है, या ख़ासकर जो डिस्पर्स होके, वो एनर्जी डिस्पर्स होके हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये दो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कहते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ ख़ासकर इकोसिस्टम के अंदर भी एनर्जी वैसे ही फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि सोलर की जो एनर्जी है वो सबसे पहले ग्रीन प्लांट पे ही फॉल होता है, फिर ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट की मदद से खाना बना लेते हैं। वो एनर्जी को ट्रैप करता है ग्रीन पिगमेंट के अंदर, क्लोरोफिल जो है, और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट के शक्ल्स में प्लांट के अंदर। बाद में वही कार्बोहाइड्रेट जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट के अंदर, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हम यानी जो टोटल बायोमास, खासकर मासेस, यानी जो हमने बोला था आप लोगों का वेट, वो मैन्युफैक्चर होता है प्लांट के अंदर कितना फोटोसिंथेसिस के वक्त एक इकोसिस्टम में, उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। याद रखना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। उन सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे देखें आप लोग,
वही चीज़ ख़ास कर बोलने का ये मतलब है कि प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कर्निवर्स तक एनर्जी हर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये आप लोगों को इस डायग्राम के ज़रिए हम समझा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक समझा देंगे आप लोगों को। ये डायग्राम ध्यान से देखें आप लोग। सोलर एनर्जी आया देखो यहाँ पे, जिसे हम लाइट एनर्जी कहा जाता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे ख़ास कर वो फॉल होता है। फिर प्रोड्यूसर वहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाकर एनर्जी यहाँ बना लेता है। फिर इसके बाद वो एनर्जी हर्बीवर्स द्वारा ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हर्बीवर्स द्वारा ट्रांसफ़र सिर्फ 10% हो जाता है, याद रखना हमेशा। 10% के बाद 90% यहाँ से ऑलमोस्ट 80-90% वो हीट अप के शक्ल में, ख़ासकर जिन्हें हम कम्युनिटी हीट कहा जाता है, वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। फिर हर्बीवर्स उस 10% एनर्जी को खाते हैं। फिर वही हर्बीवर्स से कार्निवर्स के अंदर जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो सभी हीट के शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ख़ासकर डिकम्पोजर्स भी उस एनर्जी को खा लेता है, जो डिके ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ में टॉप कर्निवर्स तक वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। सो इस डायग्राम से हमें सिंपल चीज़ समझ आता है कि एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में किस तरह हो जाता है। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझा दिया है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है कि एनर्जी फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल्स में, याद रखना। यूनिडायरेक्शनल में फ़्लो होता है सन से लेकर कंज्यूमर तक, टॉप कंज्यूमर तक, याद रखना। दूसरा चीज़ ये है कि ये कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक वो कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाते रहता है। तीसरा यहाँ पे ये कहता है कि हर ट्रांसफ़र यानी 80 से लेकर 90% एनर्जी लॉस्ट होता है वो हीट की शक्ल में, याद रखना। सिर्फ 10 या 15% वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है दूसरे टॉपिक लेवल तक। 90 to 80% जो एनर्जी है वो कम से कम हीट में लॉस हो जाता है। हर यानी ईच ट्रांसफ़र, हर ट्रांसफ़र पे सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज बाय लिविंग थिंग्स। वो बहुत सारे लिविंग थिंग्स उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं दियर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एनर्जी को यानी ख़ासकर ट्रांसफ़र और यूटिलाइज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। फिर कल आप लोगों को हम और एक टॉपिक समझा देंगे। आज एक लेक्चर हो गया हमारे पास यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी। कल हम आप लोगों को सक्सेशन और इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।